बच्चा जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, फोर्थ चैप्टर कर रहे थे। फोर्थ चैप्टर में हमने क्या करा था, पहला वाला जो टॉपिक था उसके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमें क्या देखना होता था, जिसमें हम बात करते थे द्विघात समीकरण की, कि द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो बच्चे अगर हम द्विघात की बात करते हैं तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कितनी घात होनी चाहिए, कि चर की जो अधिकतम घात है, जिसको हम समीकरण की घात भी बोलते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी किसी भी समीकरण में 2 होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4x² + 5 और माइनस का 9 इज इक्वल टू, या 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो चर की पावर है वो क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या है, 1 है। यहाँ पर क्या है, और 0 है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो इस पूरे समीकरण में चर की अधिकतम पावर है वो है क्या, वो आपकी 2 है। तो जब चर की अधिकतम पावर 2 है बचा, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। जैसे मान लो और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो चर की अधिकतम घात है वो क्या है, वो आपकी 1 है। तो जब चर की अधिकतम घात 1 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की जो घात है वो 2 नहीं है। ठीक है, चर की अधिकतम घात 2 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमें सीधा सीधा ये याद रखना है कि अगर हमारी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो आपका क्या रहेगा, तो द्विघात समीकरण रहेगा। अदरवाइज द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर चर की घात जो है वो 1 है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका रैखिक समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। सेम अगर हम बात करते हैं कि y की पावर 3, यहाँ पर लिखा है y की पावर 2 माइनस 5y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर आप क्या कह सकते हो बच्चे, कि यहाँ पर जो y है उसमें अधिकतम घात कितनी है, ये 3 देखो, ये 2 देखो, ये 1 देखो, तो यहाँ ये 0 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो ये क्या द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम पावर 3 है। तो अधिकतम पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। तो अगर सिंपल सिंपल दिया है तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन सा द्विघात है और कौन सा द्विघात नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको कहा है कि बताओ इनमें से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर दिया गया है x² + 5x इज इक्वल टू 9। सॉरी, ये नहीं है ब्रैकेट। और यहाँ पर दिया गया है 5x + 9x² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दे रखा है आपका y की पावर 3 + 2y² इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट दे रखा है 5 इज इक्वल टू y² माइनस 5। ठीक है, तो अभी मान लो यहाँ पर, गुड इवनिंग बच्चे, सीधा सीधा कहा गया है कि बताओ इनमें से कौन सा जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो क्या कौन सा नहीं होगा, इसमें मैंने अभी समझाया आपको कि क्या देखना होता है, हमको देखना होता है कि किसमें जो हमारा समीकरण है उसमें 2 घात नहीं है, समीकरण की घात 2 नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। तो आप लोगों को जल्दी से चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा नहीं है। ओके, वेरी गुड बच्चा।
ओके, वेरी गुड। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो द्विघात समीकरण है। यहाँ भी आपकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो सबसे बड़ी घात आपकी क्या है? 3 है। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन बच्चा होता क्या है, कभी कभी आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो सीधा न देके थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर दिया गया है 11, और यहाँ पर दिया गया है आपका 5x, ठीक है। तो कहा गया है कि बताओ ये द्विघात समीकरण होगा या फिर नहीं होगा। इस तरह से पूछ सकते हैं, या पूछ गुड सकते हैं इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। या फिर आपसे पूछ सकते हैं, दो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों समझाएंगे हम आपको। या फिर पूछ सकते हैं कि मान लो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो हमें स्क्वायर्स दिए गए हैं हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब हम स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी पावर 2 है कि नहीं है। क्योंकि अभी स्क्वायर नहीं हुआ है तो हमें कहीं भी सही पावर का तो पता ही नहीं चल रहा है ना चर की। तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर, देखो यहाँ पर देख लो, a प्लस बी कोई भी इस तरह से लिखा हो, उसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या हो जाता है बच्चा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जहां भी इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये आपका हो जाएगा बी का मतलब 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2ab मतलब 10x। ठीक है, 2ab आप समझ रहे हो ना बच्चे? 2 गुणा x गुणा 5, तो कितना आ जाएगा? 10x आ जाएगा। प्लस का क्या है? 11, और इज इक्वल टू 5x। अभी हमें दिख रहा है कि बड़ी पावर 2 ही है और यहाँ कुछ भी और नहीं है कि ये कट जाएगा, लेकिन तब भी आप क्या करा करो, पूरा सा सॉल्व कर लिया करो कि 25 और यहाँ पर 10x है और यहाँ पर 11 है। और बच्चा देखो, जब हमारा बराबर से एक तरफ से दूसरी तरफ पद आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 5x हो जाएगा और यहाँ पर 0। अभी हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? समान पद तो चिन्हों के हिसाब से जोड़ या घटा देते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5x बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये आपका 36 हो जाएगा बराबर 0। तो देखो अभी आपकी जो x की घात आ रही है वो क्या आ रही है? सबसे बड़ी 2 घात आ रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलो तुम लोग ट्राई करो, ये वाला है या नहीं है। राइट बच्चे, क्या ये वाला द्विघात समीकरण होगा कि नहीं? हमें क्या करना है? दोनों का स्क्वायर कर लेना है, फिर सबको एक साइड ले जाना है। एक साइड ले जाने का मतलब है बराबर की एक साइड ले जाना है। और जब हम क्या करेंगे, उसका पक्षांतरण करेंगे, तो होगा क्या कि जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। ट्राइड बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। दोनों तरफ का स्क्वायर खोल के सबको एक साइड ले जाओ और फिर उसको देखो कहीं कट रहा है, सॉल्व हो रहा है। मैम पोल में करना है। नहीं नहीं बच्चा, मैसेज में ही करना है। बस इतना बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है।
नहीं बचा, फिर से चेक करो क्यों होगा ये। देखो एक्स स्क्वायर वाला कट नहीं रहा है क्या? मतलब कटता कैसे है, मान लो 5 में से 5 जाता है तो 0 बचता है, उसे कटना कहते हैं। जैसे x में से x माइनस करोगे, 5x में से 5 माइनस करोगे, तो इस तरह से देखना है। एक बार और देखो, एक बार और ट्राई करो सॉल्व करने की, फिर नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ। देखो क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2ab, तो 2 गुणा x कितना आएगा, 2x आएगा। यहाँ पर देखो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 10x हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना होता है, सबको एक साइड ले आते, तो सबको एक साइड ले आओगे तो ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है ना बच्चा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, ये किसका है, प्लस का, तो इस साइड आएगा वो भी किसका हो जाएगा बच्चा, माइनस का हो जाएगा। सॉरी ये माइनस है। ठीक है। अब इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है ना बच्चा कि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है। जैसे 5 में से 5 जाता है तो 0 बचता है ना, तो 0 मतलब कटना ही होता है। तो यहाँ पर भी हम वही कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अभी यहाँ पर देखो 2x माइनस का 2x और माइनस का 12, मतलब माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12x, और इनको प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 24। क्यों 24 बचा बच्चा, क्योंकि माइनस का 25 था और प्लस का 1 था। तो जब अलग अलग चिन्ह का होता है तो क्या होता है, दोनों को माइनस करना होता है बड़े चिन्ह का। तो 25 में से एक जाएगा 24 और बड़ी संख्या 25 है तो माइनस 24 बचेगा। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे? यस मैम। ओके चलो, फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, उसको आपको करना है पोल। निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है? चलो इसका आंसर करेंगे पोल। बच्चा ध्यान से करो, गलत करो आप लोग। कितने बच्चों का ठीक है मैम? बच्चा 3 बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों ने आंसर दिया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं।
ओके, 2 बच्चे और बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। जिसने आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 2 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर दो बच्चे। 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है बच्चा। जो 3 बच्चों ने गलत करा है, उन्होंने बिल्कुल ही गलत करा है। लेकिन द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें अधिकतम ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात या समीकरण की घात क्या हो, 2, मतलब 2 से बड़ी घात आए ही ना, ठीक है, लेकिन 2 तो आए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं 2 घात है ही नहीं, एक ही घात है यहाँ पे। तो ये कैसे द्विघात होगा? नहीं हो सकता ना बच्चा। और बाकी बच्चों ने ये आंसर दिया, तो बच्चा इसमें 3 आ रहा है, इसमें कहीं भी 2 घात नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हम सॉल्व करते तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x आ जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा बच्चा? ये 5x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बराबर आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि सबसे बड़ी पावर जो है वो कितनी है? 2 है। तो जब सबसे बड़ी पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पर देखते तो यहाँ पर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस आपका 16, और ये कितना हो जाता? माइनस का 8x हो जाता। सेम ये ठीक है अपनी जगह, ये आपका क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब जब ये एक्स स्क्वायर इस तरफ जाता तो आपका क्या हो जाता? ये माइनस का हो जाता, ठीक है। और जब माइनस का हो जाता तो आपका क्या होता है? एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा। दैट मीन क्या आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका होगा बी। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसमें आपको बताना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से करेंगे बच्चा, नहीं पूछा गया है यहाँ पर। आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना है कि कौन सा नहीं है। जो अलग होगा वो आंसर होगा ऑफकोर्स। ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। सात बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 7 बच्चों का सही है, 11 बच्चों ने आंसर दिया है। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, 7 बच्चों ने करेक्ट करा है, बाकी बच्चों ने गलत करा है। तो आंसर आपको पता ही है, बी है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो ये तो द्विघात हुआ ना बच्चा। यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी घात क्या इसमें है? 2 घात है। हाँ, 3 है ना बच्चा, सबसे बड़ी देखना है हमें। तो ये नहीं होएगा आंसर। यहाँ पर देखो, चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। और यहाँ पर भी चर की जो है वो 2 है, सबसे बड़ी घात। तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था जो ना हो, मीन्स ऐसा जिसमें सबसे बड़ी घात 2 ना हो। तो आपको आंसर वैसे भी पता चल गया है कि कौन सा आंसर है? बी आंसर है। समझ आया बच्चा? जिसने भी गलत मैम हाँ, जिसने भी गलत करा था बच्चे, समझ आया कहाँ गलत करा था? अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरा तो ठीक है मैम। वेरी गुड बच्चे।
वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर दिया आपने। मेरा ठीक है मैम। बच्चे 4 बच्चों का ठीक है, मेरा ठीक है। देख लो आप। अभी ठीक है। ओके बच्चा, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। सात बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 4 बच्चों का ठीक है, अभी 5 बच्चों का ठीक है। छह बच्चों का ठीक है, 10 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चे बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड बचे। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ तो पावर 1 है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, यहाँ पर भी पावर 1 ही है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आप क्या कह सकते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, प्लस का 1 2x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अभी देखो इस साइड तो एक्स स्क्वायर आ नहीं रहा, सिर्फ एक ही एक एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स द्विघात समीकरण आ रहा है। मैम बी सही है क्या? हाँ बच्चा, बी आंसर करेक्ट है। अब नीचे वाला क्यों नहीं है, अगर इसमें डाउट हो तो अभी इस तरफ ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस प्लस का 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। तो ये एक्स स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा ना बच्चा तो माइनस का हो जाएगा, मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं, द्विघात बचेगा ही नहीं, तो आंसर आपको बी होएगा। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का क्या मतलब होता है, मानक रूप का मतलब होता है कि द्विघात समीकरण किस तरह लिखा जाएगा या किस तरह होता है। तो बच्चे जब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की तो उसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब जितने भी द्विघात समीकरण होंगे वो इसी रूप में लिखे जाएंगे या इसी रूप में होंगे, जहां पर ए बी सी की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस की माइनस की, या फिर बी और सी की जगह तो जीरो भी हो सकता है, और जो आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स है, वहां की जगह पर कोई भी चर हो सकता है। तो बच्चे यहाँ पर जो ए होता है इनका अलग अलग नाम भी होता है, जैसे ये एक्स स्क्वायर के साथ आता है तो हम क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर की गुणा में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा।
ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कहेंगे तो क्या होगा बच्चा, ए होगा। और हमेशा ध्यान रखना कि गुणांक जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। और यहाँ पर देखो एक्स का गुणांक की बात करें तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और लास्ट आपका क्या है, अचर। अचर पद कितना क्या होता है, सी। अचर पद होता है जहां पर कोई भी चर नहीं आ रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका अचर पद कहलाता है। तो अचर पद मतलब सी। तो बच्चे हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हमें दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, कि पहला हमारा होगा कि हमें मानक रूप में लिखना पड़ेगा, और दूसरा हमारा होगा कि हमें कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कि मानक रूप में कैसे बदलना है। कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसको मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हो द्विघात समीकरण के। तो आप यहाँ पर क्या कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर है, आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आपका क्या है, वी एक्स है प्लस सी है। यहाँ पे देखो ए एक्स दिया गया है बच्चा, यहाँ पर आप कहोगे कि ये एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं। तो बच्चा यहाँ पर बेसिकली बी की जगह पर जीरो रखा होगा, तो बी जीरो होगा तो पूरा पूरा टर्म हट जाता। मीन्स हमें क्या देखना है, अगर हमारा सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है किसी भी समीकरण में तो वो द्विघात समीकरण है। ओके। अभी हमने आपको बताया था कि ए बी सी की जो वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन जीरो सिर्फ और सिर्फ बी और सी की वैल्यू हो सकती है, ए की वैल्यू जीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती बच्चे, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपका क्या होगा, यहाँ पर जीरो लिखा जाएगा, जीरो गुणा एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पद ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना बच्चा। तो जब ये पद ही नहीं रहा तो सबसे बड़ी पावर तो 1 रहेगी। तो जब सबसे बड़ी पावर 2 है ही नहीं तो फिर वो द्विघात समीकरण भी नहीं रहेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी सबसे बड़ी पावर वाला मतलब एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट या फिर गुणांक कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आएगा। मान लो ये वाला पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है इसको मानक रूप में लिखो। तो बच्चे मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमने जैसे देखा कि मानक रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब 3 पद या 3 से कम पद, अगर इनमें से कुछ जीरो है तो, और इसके बाद दूसरे तरफ सिर्फ जीरो होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमारा पहले क्वेश्चन में क्या टास्क है, क्या पहले तो हम एक तरफ जीरो बना लेंगे। क्या कैसे बनाएंगे, जो भी दूसरी तरफ पक्ष है उसको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 4 तो है ही, और ये किसका है, प्लस का। दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। हमें सॉल्व करना तो आते हैं। 4 और 5 अलग अलग किसके हैं, अलग अलग चिन्ह के हैं, और अलग अलग चिन्ह के हैं तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस है, बड़ी संख्या का चिन्ह है, तो माइनस का भी 5 आएगा। ये तो आपका हो गया कि मानक रूप में कैसे लिखा जाना है। अब बात आती है कि इससे ए बी सी की कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चे ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है कंपेयर, किससे, मानक रूप से, जो कि आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी देखो ए की जगह पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी की जगह पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। और सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 5, क्योंकि चिन्ह के साथ लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, -5। ठीक है। इसी तरह हमें क्या करना होता है, मानक रूप में लिख के उसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। ओके, चलो अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये वाला हम करवाते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करो। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2x माइनस 9। अभी इसको मानक रूप में लिखो और फिर मुझे बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी इसको कंपेयर करके। चलिए ट्राई करो बच्चों।
बचा ए ठीक है, सी भी ठीक है, बी ठीक नहीं है। अभी देखो दो पद है ना बी वाले, 5x और 2x, इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बचा, माइनस का हो जाएगा और सॉल्व होगा। नहीं साथ नहीं होगा ना, देखो प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस होगा। बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। ओके वेरी गुड। ओके चलो ये वाला बताती हूँ मैं, फिर हम दूसरे टाइप का करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर ठीक है, 5x अपनी जगह पर ठीक है। ये देखो किसका है, ये आपका माइनस का है, तो ये किसका मतलब प्लस का इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और ये किसका है, माइनस का है, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम पद को एक तरफ से दूसरी तरफ करते हैं तो उसका क्या बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे कि 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, और प्लस का कितना है, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका मानक रूप हुआ। अभी हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा 1, बी की जगह पर क्या हो जाएगा 3, और सी की जगह पर क्या हो जाएगा 9। तो बस ए बी सी की वैल्यू क्या है, 1 3 9। हाँ बचा, कुछ पूछना चाह रहे हो, चल दूसरा वाला ट्राई करते हैं। दूसरे वाले को हमें कैसे करना है, हाँ बचा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हमें जब दूसरा वाला सॉल्व करना है तो दूसरा वाला सॉल्व करने के लिए इसको इसको ध्यान से समझना। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर उसका गुणा होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स में एक्स का गुणा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर होगा एक्स में -2 का गुणा, और ये कितना हो जाएगा एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इज इक्वल टू एक्स। अब x को इस साइड ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा बच्चा, माइनस का हो जाएगा। ओके, अब दोनों माइनस के है तो क्या होगा बच्चा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, और c वाला पद तो है ही नहीं। तो जहां c वाला पद ही नहीं है बचा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर तो 0 आएगा। तो जब भी हमें ऐसा दिखे कि जो पद ही नहीं आ रहा है, उसका आंसर क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है 0। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया, एबीसी की वैल्यू हो गई। अभी ये वाला तुम लोग खुद ट्राई करो। जो आपका थर्ड वाला है इसका पहले गुणा करेंगे, इन सबको इस साइड ले आएंगे, जो भी प्लस माइनस हो रहा होगा वो करेंगे, और मुझे बताएंगे ए बी सी की क्या वैल्यू आएगी। ट्राई बचा, जल्दी से ट्राई करो थर्ड वन।
बच्चा 3 क्यों आएगा? जो प्लस का होता है दूसरे साइड जाकर माइनस का हो जाता है ना। देखो 2x² ठीक है, x² इस साइड जाएगा तो वो किसका हो जाएगा? -x² हो जाएगा। तो फिर माइनस होगा ना बच्चा, आपने प्लस कर दिया। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। ओके, ये ठीक है। एक मिनट का टाइम दे रहे बच्चा, जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा? नहीं समझ आ रहा बच्चे? देखो x का करेंगे गुणा 2x में और 3 में, और फिर हम x इस वाले तरफ जो भी है सबको इस साइड ले आएंगे, फिर जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दो, बस फिर कंपेयर करके ABC की वैल्यू कर दो। नहीं, A3 नहीं आएगा बच्चा, बाकी ठीक है। नो गुड नाइट, अभी 15 मिनट है, कहाँ जा रहे हो? ओके, 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं समझाती हूँ इसको। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम इसका करेंगे, इसमें स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? x गुणा 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? ये x का गुणा होगा किसके साथ? 3 के साथ। ये कितना हो जाएगा? x² प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x²। ये कितना हो जाएगा? 3x। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा x² प्लस 1। अब इनको ले जाएंगे इस साइड, तो जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x²। ये किसका? प्लस का है, तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 2x² और माइनस का x², तो दो में से एक क्या क्या बचा? x² बचा, प्लस 3x माइनस 1। अब हम इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, b इज इक्वल टू कितना आ गया? 3, और c इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चा? ये आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 होगा पहले, 3 नहीं आएगा, बाकी ठीक है सब। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, वो भी ट्राई करो, फिर पोल में करते हैं। दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, प्लस लिख लो, प्लस 11 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलो अभी बताओ इसमें क्या आएगा। मैं हिंट देती हूँ, सबसे पहले हम स्क्वायर खोलेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो आ रहा है वो करेंगे, फिर देखेंगे जो जो पद सेम होंगे, संख्या संख्या सेम होंगी तो प्लस माइनस, या x वाला पद सेम होगा तो उसको प्लस माइनस करेंगे। ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको।
हो रहा है बच्चा? अगर नहीं समझ आ रहा हो तो बता देना सीधा सीधा, तो मैं बता ही देंगे, वरना हम फिर वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। समझ में नहीं आ रहा। ओके, नहीं आ रहा तो मैं समझाती हूँ ये वाला, फिर मैं दूसरा दे दूंगी। देखो यहाँ पर स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर के लिए ओपन करेंगे। क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस बच्चे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा, और प्लस का 2ab मतलब 2 गुणा एक्स गुणा 1, ठीक है। प्लस क्या है, 11 इज इक्वल टू 2x और माइनस 3। अभी हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इस साइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका ठीक है अपनी जगह, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये किसका है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये किसका है, माइनस का, तो इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x और 2x, तो ये तो कट गया ना बचा, ये पद तो बचा ही नहीं। अभी ये देखो 1 11 और ये सब ऐड ही करना है ना बच्चे, तो 11 में 1 ऐड करोगे 12, 12 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब हमें क्या करना है, इसको हम सीधा सीधा कंपेयर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b वाला पद तो है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो हमें करना क्या था, पहले स्क्वायर सॉल्व करना था, फिर देखना था कौन कौन से पद एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो हम उनको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम ऐसा, वो ट्राई कर लो फिर। ओके, चलो दिया गया है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। राइट बचा, इसमें एबीसी क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर है बच्चा, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। एक मिनट का टाइम और दे रहे हम बच्चा, ट्राई इट। ओके चलो देखते हैं, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का आपका कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चा, प्लस का 4, ये 3x माइनस 7, ठीक है। तो ये कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4, ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये किसका है, माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अभी देखो जो भी पद एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, देखो ये आ रहा है, देखो दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 7x। अब यहाँ पर देखो ये आपके किसके आ रहे हैं, सारे प्लस के आ रहे हैं, तो 8 7 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर। ए की जगह पर क्या आ रहा है 1, बी की जगह पर क्या आ रहा है -7, सी की जगह पर क्या आ रहा है 15। तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 -7 और 15। समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। कोई डाउट हो तब भी बता दो, वरना ये क्वेश्चन हम फिर पोल में करते हैं। ओके लिखा है 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 11 को मानक रूप में लिखो। ट्राई करो सॉल्व करने की बच्चा, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर करेंगे बच्चे पोल में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे बाकी क्वेश्चन। जल्दी से ट्राई करो, इसका आंसर दो। ओके वेरी गुड। हेलो हेलो 4 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। छह बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। पांच बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। ओके चलिए 5 4 3 2 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। देखो करना उसमें कुछ भी नहीं था, इसको इस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा। अभी तो हमें सीधा सीधा दिख ही रहा है 4x² ठीक है, ये 3x आपका ठीक है। ये कितना है 11 और -9 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपका बी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके